धर्म हमेशा से रहा है आपको ऊपर उठाने के लिए। अभी धर्म बन गया है उन लोगों के हाथ का खिलौना जो ऊपर उठना नहीं चाहते, जिन्हें दुनिया में कोई जगह, कोई सम्मान, कोई ताकत कभी मिल नहीं सकती। उन्हें एक सस्ता उपाय मिल गया है। क्या? धर्म। एक 25 साल का होगा, किसी कस्बे का युवक, उसने जिंदगी में कुछ जाना नहीं, कुछ सीखा नहीं, तमाम तरह की उसकी अज्ञानताएं हैं, कुछ बुरी आदतें भी उसने पाल रखी हैं, रोजगार उसको मिल नहीं रहा है। इस व्यक्ति को दुनिया में कोई पहचान नहीं है, कोई जगह नहीं है, कोई आदर नहीं है। तो ये एक तरकीब निकालता है। ये कहता है मैं धार्मिक हूँ। ये कभी कह देता है जय श्री राम, कभी कह देता है बम बम भोले। और अब ये पाता है कि अचानक ही इसको आदर भी मिल रहा है और इसको ताकत बहुत मिल गई है। और जब एक नालायक व्यक्ति को शक्ति और सम्मान आप पाता देखें, तो उस प्रक्रिया को, उस फिनोमिना को कहते हैं गुंडागर्दी। क्योंकि व्यक्ति है तो नालायक, फिर भी उसको सम्मान मिल रहा है, इसका मतलब वो क्या होगा? प्रेम का मतलब ये नहीं है मैं तुम्हें खुश रखूं तुम मुझे खुश रखो, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जिससे देह का सुख मिल गया, जिससे मन का सुख मिल गया, धन का सुख मिल गया, उसी को कह दिया इससे प्रेम है। यही है ना प्रेम हमारा। दूसरे को सुख देने का नाम प्रेम नहीं है, न दूसरे से सुख पाने का नाम प्रेम है। जिससे प्रेम होता है उसे सुख नहीं दिया जाता। इसका आशय ये नहीं है कि उसको दुख दिया जाता है, इसका आशय ये न ये सोचा जाता है कि इसको सुख दूं। हेलो फ्रेंड, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल भक्ति डॉक्स में, जहाँ सबका हिसाब होगा और बराबर होगा। तो आज हम बात करेंगे एक हिंदू ग्रंथ और वेदों के ज्ञाता, जानकार, परम ज्ञानी पुरुष के बारे में। उनको तो पुरुष भी नहीं बोल सकते क्योंकि ये लिंगवाचक हो जाएगा, लिंग के बारे में हो जाएगा, तो पुरुष भी नहीं बोल सकते। तो एक व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिनका नाम है आचार्य प्रशांत। अरे प्रशांत तो लिंगवाचक हो गया, पुरुष लिंगवाचक हो गया, तो क्या नाम से हमको संबोधित करें नहीं समझ आ रहा है। क्योंकि वो ऐसे व्यक्ति हैं कि उनको हर चीज़ में लिंग विंग दिखते रहता है कि व्यक्ति को स्त्री है, महिला है बोलने के बजाय व्यक्ति बोलना चाहिए। ये ऐसे सोच वाले व्यक्ति हैं जिनको ज्ञान के नाम पे सिर्फ बकैती पेलना है बस। और इनको सारे धर्म शास्त्रों का पता है, सारे क्या हिंदू धर्म शास्त्रों का पता है। और उनके बारे में ये वही है, अंधविश्वास है, सुपरस्टिशियस है, इसी बारे में यही सब। हिंदू तो सनातन के ऊपर तो कोई भी बात कर सकता है, क्योंकि यहाँ सर तन से जुदा करने की बात नहीं करते लोग, तो इस कारण कोई भी कुछ भी बोल देता है। तो ये भी वैसे ही है कि हिंदुत्व के ऊपर अटैक करो, हिंदुओं के ऊपर कुछ भी बोलो। होली कैसे मनाते हैं ये नहीं पता है, होली में रंग लाओ, पानी लाओ, गुजिया बनाओ, ये करो वो करो, बस यही है क्या होली? आप बैठ के सोचिए 1 घंटा। अरे कहना क्या चाहता है भैया? ये आदमी खुद ही नहीं समझ आता। इसके पास ना तो किसी चीज़ का उत्तर है, ना किसी चीज़ का सॉल्यूशन है। ये बस आपके माइंड में द्वंद्व पैदा करेगा चीज़ों को लेके। शादी क्यों करते हैं? शादी इसलिए करते हैं क्योंकि ये एक सेक्स एग्रीमेंट है, ऐसी इनकी सोच है। तो ये अब हम क्या ही बोल सकते हैं। होली आ रही है, होली क्या है, होली कैसे मनानी है? वही गुलाल ले आओ, गुजिया ले आओ, पानी डाल दो, नहा लो, रंग छोड़ा लो, सो जाओ। और कुछ होती है होली? तो विचार क्यों नहीं करते? कम से कम महीने भर बैठ करके घर के सब सदस्य विचार करें। ये इतना बड़ा मुद्दा है, लेकिन विचार होगा भी तो इस बात पे कि गुजिया कौन से तेल से बनेगी इस बार। और इसमें आवश्यक है कि बैठ गए सब लोग डाइनिंग टेबल पर, 5 लोग, और सर खुजा रहे हैं और सोचते जा रहे चीज क्या करना है। ये करोड़ों के मुद्दे हैं। हमारा मन पूरे तरीके से देह केंद्रित है, हमें जिस्म के अलावा कुछ दिखाई नहीं देता। और जिस्म में भी लिंग, आंखें लिंग को तलाशती रहती हैं बस। अब बाकी सब तो उगाड़ भी दो शरीर में, लेकिन लिंग सूचक जो आपके अंग होते हैं उनको आप बिल्कुल ढक के रखते हो। ढक के रखने की जरूरत क्या पड़ती है? क्योंकि आते जाते की आंखें बस वही तलाश रही हैं। अब कान है, कान तो कोई नहीं ढकता। क्यों? क्योंकि कान स्त्री पुरुष के एक बराबर होते हैं, लिंग सूचक नहीं होते। तो कान चलो खुले, कोई बात नहीं, नाक भी कोई नहीं ढकता, लेकिन छाती ढकते हो। क्यों ढकते हो? वहां वो लिंग सूचक है। तो जब तक इंसान की आंख ऐसी रहेगी कि उसे किसी भी व्यक्ति में पहली बात सिर्फ देह दिखाई देगी, ये नहीं कहोगे इंसान आ रहा है, क्या कहोगे? पुरुष आ रहा है, स्त्री आ रही है। इंसान नहीं दिखाई दे रहा, क्या दिखाई? पुरुष या स्त्री दिखाई दे रहे हैं। तो तब तक आप उनको ऐसे ही किनारा करते रहो। कभी बोलोगे किन्नर है, कभी कुछ और बोलोगे। तुम कह दोगे कि अगर अध्यात्म की ओर आना है तो डेटिंग, पार्टिंग, क्लबिंग, रिलेशनशिप्स, ये सब बंद करना पड़ेगा। तो कौन आएगा भाई? मैं ही ना हूं। डेटिंग माने क्या हो गया? डेटिंग माने जा करके किसी से मिल रहे हो, लड़की से, तुम बंदे हो, किसी बंदी से जाकर के मिलोगे, उसमें कौन सा गुनाह हो गया? माने क्या हो गया? वहां जाकर गला काट रहे हो। ऐसा वहां क्या कर रहे हो कि उसमें पाप बोध है बहुत बड़ा। और जो भी कर रहे हो आपसी सहमति से कर रहे हो, समझबूझ के कर रहे हो, वयस्कों की तरह समझदारी से हो रहा है, तो उसमें नुकसान क्या हो गया? दिक्कत तब आ जाती है जब हम इतने बेहोश हो कि हमें ये नहीं पता कि डेटिंग किससे करनी है। डेटिंग करने में बुराई नहीं है, कोई फिजूल आदमी पकड़ लेने में बुराई है। जिसको अपना ही होश नहीं, तुम उसको कहो तू मेरी जिंदगी बन जा, ये पागलपन है। डेटिंग में कोई नुकसान नहीं हो गया, पार्टिंग में भी कोई नुकसान नहीं हो गया। खुल के कर लो भाई, बस ये पता रहे कौन हूं मैं और कर क्या रहा हूं। जब तक ये होश है तब। जो अपने आप को लिबरल मानते हैं, बहुत पढ़े लिखे मानते हैं, बहुत विद्वान मानते हैं, वैसे व्यक्ति को तो हम तर्कों के आधार पर और वितर्कों के आधार पर हम जज भी नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमसे ज़्यादा ही जानते होंगे, क्योंकि साइंटिफिक वे में जानते हैं ये चीज़ों को। हमारे टाइप थोड़ी कि आस्था में बिलीव करेंगे या फिर किसी चीज़ में। माँ को माँ क्यों बोलेंगे? क्यों? इसलिए उनको इज्जत दे कि वो हमें पैदा की है, इस प्रकार की बात करेंगे। बीवी आपको इज्जत क्यों देगी? इसलिए 2 साल छोटी बीवी चुनता इंसान। ये ऐसे तो मतलब इनके मुंह में
जीवन में कष्टों का मुकाबला निस्संदेह करना चाहिए, चुनौतियों से जूझना चाहिए। और आप ये भी तो देखो आप किस स्तर की चुनौती से जूझ रहे हो। बार बार वो अपना डायपर गंदा कर रहा है, ये है आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी चुनौती। ये किस स्तर की चुनौती है? ये मुस्कुराने की बात है, ये खौफ की बात है। द बिगेस्ट कंसर्न ऑफ लाइफ इज द डायपर। व्हाट काइंड ऑफ लाइफ इज दिस? माओ को किस बात से, किस दमन से गुजरना पड़ता है, इस पर तो हम कभी ध्यान ही नहीं देते। और उस दमन की क्षतिपूर्ति कर देते हैं हम, बस उसको देवी बना करके। हम कहते हैं माँ का इतना दमन हुआ है तो चलो हम उसको सम्मान दे देते हैं, माँ देवी है। देवी बोल देने से उसकी क्षतिपूर्ति थोड़ी होगी, उसकी जिंदगी तो खराब कर ही दी ना। और ये घर में बैठ गई है चार दीवारों के बीच में, मन भी संकुचित हो रहा है, ज्ञान भी संकुचित हो रहा है। अधिकांश महिलाएं तो फिर वापस लौट कर काम पर कभी जाती भी नहीं है। 3-4 साल का एक बार ऐसे अंतराल आ गया तो उस गैप के बाद वर्क प्लेस पर वापस लौटना आसान नहीं होता। और बहाना भी मिल जाता है, नुन्नू छोटा है और पति कर्जा लेके भी सही, लेकिन आज मेरे यार की शादी है। क्योंकि और तुम पैदा किस लिए हुए हो? तुम देह के मजे मारने के लिए तो पैदा हुए हो, और देह के मजों में बड़े से बड़ा मजा सेक्स का है। तो अब देखो सेक्स वाला कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है, आहा आनंद ही आनंद। और बिल्कुल एकदम प्रदर्शनी की तरह लगा करके वहां मंच पे बैठा दिया, देखो वो है दैट मेल दैट फीमेल, यू सी दैट टू। ऐसी बातें होती हैं। और आप जब वहां मंच पे चढ़ जाते हो तो क्या सोचते हो? नीचे वाले कह रहे हैं वो जो वहां बैठे हुए हैं वो बड़े विद्वान पुरुष हैं, और वो जो बगल में बैठी हुई है लाल कपड़ों में बिल्कुल एकदम फुलझड़ी समान, वो एकदम चैतन्य महिला है। ऐसे ऐसे आपके बारे में बात हो रही होती है। आपको देख के ही पता चल रहा होता है कि वहां आपकी नुमाइश क्यों लगाई गई है। पर आपको नुमाइश लगवानी है, जरा सी भी डिग्निटी, गरिमा नहीं रखनी है। 15-20 लोफड़ यार होते हैं, वो आएंगे, वो मंच पे चढ़ेंगे, वो नौटंकियां कर रहे हैं, वो सब परिभाषा नहीं पता कि करने क्या जा रहे हो। मतलब कुछ भी आ रहा है बोलते जा रहे हैं, मोटिवेशन के नाम पे, लोगों को प्रेरणा देने के नाम पे। हमें तो समझ नहीं आता इनको आचार्य की उपाधि दिया भी कौन है? ये खुद से लगा ले रहे हैं। अब बताइए ना, अब ये इंसान बोल रहा है कि किसी को स्त्री बोल रहे हो तो वो लिंगवाचक है। अब क्या बोलते फिर? तो अगर बताए तो फिर वैसे बोले भैया, और फिर नाम में लिंग, स्त्रीलिंग पुल्लिंग कर देंगे ये आदमी, उसका भी नाम का भी लिंग बता देगा। तो आदमी बोलेगा तो बोलेगा क्या बोलेगा? मतलब ये सिर्फ आपके माइंड में कंफ्यूजन पैदा करना चाहता है और कुछ नहीं करना चाहता। हिंदुओं के आस्था के प्रति सुपरस्टिशियस है, अंधश्रद्धा है, इस प्रकार की बातें बोल के और थोड़ा बहुत कुछ भी इधर उधर का तर्क जोड़ देगा, कहीं से भी कुछ भी, कहीं का ईंट कहीं की रोड़ा, वैसी वाला बात है। आगे तो आप जोड़ ही लेंगे, आगे का शब्द क्या है। अभी नए नए लिबरल बने ना, तो इसलिए थोड़ा सा विरोध करना पड़ रहा है हिंदुओं का, होली के लिए, इनके धर्मों के लिए, इनके भगवान के लिए इस प्रकार की टिप्पणी करनी पड़ती है। और आप अपने धर्म का सम्मान क्यों करेंगे? क्योंकि आप गुंडे हैं। एक इंसान को इज्जत नहीं मिलता, लेकिन वो धर्म का सहारा लेता है तो उसको इज्जत मिलता है बोलते हैं, वो गुंडा होता है बोलते हैं। जिनको ज्ञान तो है नहीं, खाली बकेटी पेल रहे हैं, कुछ भी, किसी भी विषय में कुछ भी, सेक्स एग्रीमेंट, आदमी का शादी विवाह, और खुद ही अपने बात में क्या बोलते हैं, ये स्पीच में क्या बोलेगा, ये बात में क्या बोलेगा, इसमें क्या बोलेगा, खुद नहीं पता है ना, कुछ भी बोलना, कहीं की ईंट कहीं की रोड़ा, वैसी वाली बात है इनकी। और आपके दिमाग में सिर्फ कंफ्यूजन पैदा कर देंगे, कोई एक आपके जैसे क्लियर नहीं करेंगे, आपके माइंड में क्लियर कर देंगे तो क्या आप सोचने लग जाओगे, अच्छा ये करना है, इस दिशा में आगे बढ़ना है। तो वो आपको दिशा नहीं बताएंगे, आपको ना बताएंगे कि सही है गलत है, आपको सिर्फ एक कंफ्यूजिंग स्टेट में रख देंगे ले जाकर, तो आप समझ ही नहीं पाओगे। फिर उत्तर के लिए इन्हीं के पास जाओगे, तो ऐसे धीरे धीरे आप इनको सुनने लग जाओगे। तो इनका यही प्रयत्न है कि मैं किसी को मैनिपुलेट कैसे कर लूँ। ये सिर्फ आपके दिमाग के साथ खेलते हैं, क्योंकि इंसान अपने माइंड से प्रश्न करने लगता है कि क्यों ऐसा ही है कि चीज़ें, अपने माइंड पे वैसी चीज़ों को सोचने लगता है, तो फिर उसके उत्तर को खोजने के लिए जाता है। तो ऐसे धूर्त लोगों के पास पहुंच जाता है फिर इंसान, जिनको पता कुछ है नहीं, लेकिन सिर्फ आपके दिमाग में एक द्वंद्व डाल दिए हैं उस चीज़ को लेके, और ये ऐसे ही है समाज, तो जो कि इसलिए पैसा जोड़ रहा है, विवाह कर रहा है, स्टेज में खड़ा कर रहा है कि सेक्स के लिए लोगों को बता रहा है। ये मतलब एक सुलझे इंसान की बात है। ये मोहल्ले पे जो युवा लड़के एक अपने शब्दों का वो नहीं करते बात, उस प्रकार की ये सोच रखते हैं और वो उस प्रकार का बात बोल रहे हैं ये, कि एक विवाह को, इनके लिए एक विवाह एक सेक्स एग्रीमेंट के टाइप से और कुछ नहीं है, सिर्फ उस सेक्स के लिए किया जाता है विवाह, इनके लिए सिर्फ यही है, शारीरिक सुख के लिए किया जाता है सिर्फ, बोल रहे हैं। अब इस व्यक्ति से आप आध्यात्मिक की, मानसिक किसी प्रकार की बात नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते, उम्मीद भी नहीं। जिस व्यक्ति को सिर्फ चीज़ें को लिंग के आधार पे, इस आधार पे अगर सोचने की समझ है, तो उस हिसाब से तो फिर किसी को कुछ बोला नहीं जा सकता। तो ये लोगों के माइंड में सिर्फ एक वो कंफ्यूजन पैदा कर देते किसी भी चीज़ को, कि इंसान मतलब हमें सुने, हमें वो करे, लेकिन कहीं दिशा में नहीं पहुंचाएंगे आपको, ना तो सही बताएंगे ना तो गलत बताएंगे, ये सिर्फ आपको कंफ्यूज करके रखेंगे बस। और इनके पास खुद ही, मतलब इनके पास भी कोई आंसर नहीं है, इनके पास भी ये खुद ही कंफ्यूज है अपने लाइफ से, ये दूसरे को क्या ज्ञान देंगे। पार्टी करना बुरा नहीं, किसी को डेट करना बुरा नहीं है, लेकिन आप ये करिए कि आप होश में करिए। अब इसमें क्या बोलूं मैं, आप लोगों की बुद्धि के ऊपर छोड़ता हूँ, किसी इंसान को कैसे लेना है कैसे नहीं लेना है। वैसे आप लोग ज़्यादा समझदार होंगे, आप ज़्यादा दुनिया देखे होंगे, तो आप अपने हिसाब से भी जज कर सकते हैं कि चीज़ों को ये किस प्रकार से मैनिपुलेट करके लोगों को वो करता है।
और वैसे ही लोग ऐसे धूर्त लोगों के पास पहुंच जाते हैं मूर्ख बनने के लिए। ऐसे लोग से दूर रहे जो बस मतलब जिनको ज्ञान किसी चीज का नहीं है, लेकिन बकैती पेलने में आप इनसे जीत नहीं सकते, क्योंकि आप एक तर्क के आधार पे मतलब आप किसी से डिबेट करते हो, तर्क के आधार पे करते हो, एक किसी तथ्य के आधार पे करते हो। लेकिन आप किसी पगले इंसान से जो कुछ भी बोलता है उससे थोड़ी जीत पाओगे डिबेट के नाम पे। जो बकर 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 करता है उससे डिबेट पे तो नहीं जीत पाओगे ना आप, कितना भी तथ्य ला के रख दो लेकिन उससे नहीं जीत पाओगे आप। तो वो यही व्यक्ति है कि जिसको ज्ञान कहीं का नहीं है, लेकिन कुछ भी बोलेगा और अपने आप को सही बताने का कोशिश करेगा। वही प्रयत्न करता है, बस हिंदू धर्म को अंधविश्वास बता देगा। अंधविश्वास ये है, पत्नी और पति का संबंध सिर्फ सेक्स के लिए है, और पत्नी पति को इज्जत नहीं करती, सिर्फ काम के इसलिए देखा जाता है। ये मतलब इनकी सोच है, इनकी मानसिकता है। मतलब इनके हिसाब से स्त्री का कोई मतलब रोल ही नहीं है घर को बनाने में, और घर के पूरी फैमिली को लेके चलने में उनका कोई योगदान नहीं है। ये इस प्रकार के लिबरल बनते हैं, जो नए नए बाबा बनने हैं, जो नए नए 4 पुस्तक पढ़ के अपने आप को बहुत ज्ञानी पुरुष सोचते हैं, उनको सामान्य ज्ञान नहीं है। तो इनसे सामान्य ज्ञान की भी अपेक्षा नहीं है हमें तो, क्योंकि ऐसे व्यक्ति को आप कुछ भी उम्मीद नहीं कर सकते। जो कि अपने आप को सर्वज्ञानी, सर्व संपन्न, सब चीज के ज्ञाता मान लेते हैं, उस व्यक्ति से आप कोई बात नहीं कर सकते। ना कि अपने तर्क दे सकते, ना कुतर्क दे सकते हैं। धर्म ग्रंथ को तो पढ़ते नहीं है, उसमें कुछ भी रेफरेंस दे दिए तो क्या ही पता चलेगा, इनको समझ आ जाता है। मतलब आपके दिमाग में इतना नेगेटिव डाल देंगे चीजों को, मतलब इतना नकारात्मक कोई कैसे हो सकता है, जो हर चीज में नेगेटिव कैसे खोज लेता है इंसान। इतना नकारात्मक कैसे हो सकता है कोई। वही आप ऐसे अगर व्यक्ति को सुनते हैं तो आप भी नकारात्मक कहीं ना कहीं होते जाते हैं, धीरे धीरे उसकी छवि आपके ऊपर प्रतीत होते जाती है। ऐसे लोग को सुनना बंद करिए। अरे कुछ अच्छा देखो लाइफ में। मैं खुश हूं, अभी तो हंस रहा हूं लेकिन अंदर से खुश नहीं हूं, ये क्या बकचोदी है। या तो आप खुश हो गए तो दुखी हो गए, मैं हंस रहा हूं लेकिन मैं अंदर से दुखी हूं, ये कौन सा मूर्खता वाली बात है। जैसे बैठता हूं तो दर्द उठ जाता है, दर्द उठता है तो बैठ जाता हूं, इस प्रकार की बात है वो। अब आप सोचोगे क्या डीपली बात किया, क्या आध्यात्मिक बात किया, धीरे से बोल के। ऐसे ही किया जाता है मैनिपुलेट, क्योंकि आपको भी समझ नहीं आ रहा क्या बोल रहा है इंसान, लेकिन आप सोच रहे हो कि कुछ तो बोल रहा है, सही बोल रहा होगा। ये एक प्रकार का प्रखर वक्ता है जो अपने बात को लोगों के सामने अच्छे से प्रस्तुत करना जानता है, लोगों के दिमाग में स्टैब्लिश करना जानता है उस चीज़ों को। ये प्रखर वक्ता के रूप में आता है, मतलब जो आपके तुरंत कनेक्ट कर लेते हैं चीज़ों से ना, वैसे प्रकार का व्यक्ति है जो मतलब जैसे जादूगर के पास जाओगे तो कैसे आपको अपने बात में फंसा लेते हैं। इस प्रकार से उनके पास वो रहती है कि बात करने की क्षमता रहती है, स्किल रहता है कम्युनिकेशन की, आपके साथ एक कनेक्ट बांध लेते हैं। वो बॉन्डिंग ऐसे व्यक्ति लोगों के पास बहुत अच्छी होती है, बॉन्डिंग जो आपके साथ तुरंत कनेक्ट कर लेंगे, और उसके हिसाब से खुद तो जीवन में कंफ्यूज है तो आपको भी कंफ्यूज कर देंगे। ये व्यक्ति आपको कभी नहीं बताएगा कि क्या करना है क्या नहीं करना है। आप इससे पूछेंगे शादी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, तो ये उसका उत्तर नहीं देगा, ये बोलेगा आप अपने हिसाब से उत्तर दीजिए, मैं तो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। अरे तो आपका भी कोई डिसीजन है, आप एक तरफ तो रहो दूसरी तरफ रहो, लेकिन आप बोलोगे कि मैं क्या उत्तर दूँ। मतलब सिर्फ आपको कंफ्यूजिंग स्टेट में लाके आपको खड़ा कर देगा बस, ताकि आप इसी से आंसर की उम्मीद करो जो कि ये आपको देगा नहीं। समझ रहे हैं। अब मैं आपको बोल दिया पानी पियो, आप अच्छा पानी पियो तो आपका शरीर स्वस्थ रहेगा, लेकिन इतना भी पानी मत पी लेना जो आपके शरीर ही को हानि हो जाए। अब आप बोलोगे कि पानी पीना है या नहीं पीना है, यही पूछोगे ना आदमी। लेकिन मैं बोलूँगा अत्यधिक पानी मत पिए, ताकि आपके शरीर को बार बार उस चीज़ को निकालने की, पेशाब जाने की प्रक्रिया को उससे गुजरना पड़े। लेकिन इतना कम भी मत पियो कि आपके शरीर को उस चीज़ की डिहाइड्रेशन हो जाए आपको। तो आप पूछोगे ना कितनी मात्रा में पीना है, क्या पीना है, उस प्रकार का कोई जवाब नहीं देगा। क्यों? आपको सिर्फ कंफ्यूज रखना चाहता है। जैसा व्यक्ति है मतलब एक धूर्त व्यक्ति है जो अपनी बात को मनाना चाहता है, जो लोगों को नेगेटिव थॉट में लाना जानता है, क्योंकि लोग इनको सुने निरंतर कि कुछ ना कुछ तो जवाब देगा, क्या बोल रहा है क्या नहीं। पार्टी करनी चाहिए, लेकिन होश में रहकर पार्टी करनी चाहिए। जिंदगी मजे के लिए जियो, जिंदगी मजे के लिए जियो, लेकिन जिसमें मजा आ रहा है वो मत करो। कोई सेंस है इस बात का? पता नहीं जो उनको सुनते हैं उनको भी समझ आता है कि नहीं समझ आता, कि बार बार सुन के वही प्रयत्न करते हैं। क्या कुछ नहीं, बिना समझ आने वाला शब्द बोला है तो कुछ एकदम फिलोसॉफिकल बात बोला होगा, एकदम आध्यात्मिक बात बोला होगा, इस प्रकार की लोग सोचते हैं कि ऐसा बोला है। जैसे राहुल गांधी है, मैंने राहुल गांधी को मार दिया, तो लोग सोचेंगे क्या आध्यात्मिक बात बोला यार, मैंने राहुल गांधी को मार दिया। यहाँ राहुल गांधी नहीं है, यहाँ आत्मा है। अब लोग सोचेंगे क्या आध्यात्मिक बात किया यार,
लेकिन उसको भी नहीं पता कि वो क्या बोला, उसको भी खुद नहीं पता, लेकिन बस बोल दिया। तो वो जनता खुद ही समझ लेती है कि अरे वाह यार क्या बात बोला, लेकिन वो भी मतलब कुछ नहीं बोला, उसको समझ ही नहीं आया क्या बोला, वो बस बोल दिया। और जनता उसको ऐसा ले लेती है, अरे वाह अरे क्या बोला यार, क्या फिलोसफिकल टेस्ट दिया इसको यार। मतलब ये तो कोई सोच ही नहीं सकता इसके बारे में यार। क्या सोच है यार इस व्यक्ति की, इस प्रकार से सोचता है व्यक्ति यार, क्या बताऊं एकदम। मैं तो इसका फैन हो गया, मैं तो जबरा फैन हो गया इसका। नाम भी मत लो पति का, पिंटू के पापा। अच्छा, भगवान तक का नाम लिया जा सकता है, ये जो पिंटू का पापा है लुच्चा, इसका नाम नहीं लिया जा सकता। तुम ये सब परंपराएं ना रखो। कोई स्त्री नहीं सम्मान देगी अपने पति को, पति भी नहीं देगा पत्नी को। ये रिश्ता ही ऐसा नहीं है जिसमें परस्पर सम्मान दिया जा सके। इसकी बुनियाद ही नहीं रखी गई थी सम्मान पर, इसकी बुनियाद ही काम वासना पर रखी गई थी। इसीलिए पत्नी से तुमको ममत्व मिल सकता है, सेवा मिल सकती है, सुरक्षा मिल सकती है, सम्मान नहीं मिलेगा। क्योंकि पत्नी से ये सब नहीं मिलता, इसीलिए पुरुषों ने फिर बड़ी एक खुफिया व्यवस्था बनाई। बोले ऐसा करते हैं, विवाह के समय ना पत्नी की उम्र थोड़ी 3-4 साल कम रखते हैं और ये नियम बना देते हैं कि वो परमेश्वर मानेगी, आप करके बात करेगी, पति के चरण स्पर्श करेगी। ये सब तरीके हैं जबरदस्ती सम्मान उगाहने के। नहीं करनी है शादी, नहीं करनी है। कारण तो ढूंढो, कोई कारण बताओ पूरा। ऐसे नहीं होता कि नहीं बस नहीं करनी है, ऐसे वाले जरूर करते हैं। एग्जाम आने वाला पर समझ नहीं आ रहा है क्या करें। दिन भर एक ही चीज का रोना लगा रह रहा है कि शादी कर लो। बैठ के मम्मी पापा सामने रोने लगते हैं एकदम से। तो शादी कर क्यों नहीं लेती? क्योंकि नहीं करनी है शादी। अरे क्यों नहीं करनी, कर लो। हम लोग के हिसाब से ये कि जैसे सब लोग रहते हैं, शादी बच्चे घर परिवार बस जिंदगी खत्म। प्रकृति ने काय को पैदा किया, सिर्फ तो किया है। और वो ये भी जानते हैं कि ये सब चालें चलानी किस पर होती हैं। ये सब चालें वो अनाड़ी लोगों पर ही चलाते हैं। जहां उनको दिख जाता है कि बेटा यहाँ दाल गलेगी नहीं, वहां वो फिर कोशिश करना बंद कर देते हैं। और मैं अपनी ओर से कुछ बोल ही नहीं रहा, मेरे ऊपर तो इल्जाम तो माने मत देना। मैं तो कह रहा हूँ मानकर चलो कि माँ बाप भी सही बोल रहे हैं। कमेंट सिर्फ मानसिक विद्रोह पैदा करेगा, जो मतलब इसको मैं पत्नी बोलूं कि माँ बोलूं, माँ क्यों बोलूं, माँ क्यों बोलूं, पत्नी क्यों बोलूं। मेरे को अगर रिश्ता मानना रहेगा तो मैं अपने हिसाब से मानूंगा। तो ऐसा बोल के ही मानना जरूरी है क्या? मैं तो बहन भी बोल के मान सकता हूँ ना, मानना रहेगा तो। ये तो मेरे ऊपर है ना। तो मेरे को समाज बताएगा कि जिसके साथ शादी होती है उसको पत्नी बोलनी चाहिए, बीवी बोलनी चाहिए, औरत बोलनी चाहिए, स्त्री बोलनी चाहिए, अर्धांगिनी बोलनी चाहिए। वो तो मैं अपने हिसाब से डिसाइड करूंगा ना। मेरे को रिश्ता निभाना है तो मैं डिसाइड करूंगा, उसको माँ बोलूं, बहन बोलूं, दीदी बोलूं, भैया बोलूं। अब आप सोच रहे होंगे क्या ही बात कर रहा है यार आदमी। वैसे ही वो व्यक्ति, वही दूर व्यक्ति सेम बात करता है ऐसे ही। आप इसका 10 वीडियो आप कंटिन्यू देख लो तो आप समझ जाओगे कि क्या आपके दिमाग में सिर्फ नेगेटिव थॉट डालेगा कि ये है। हाँ तो क्वेश्चन उठा दो। क्वेश्चन मतलब लोगों के दिमाग में क्वेश्चन डाल दो, नेगेटिव डाल दो, तो लोग तो फिर जानते ही हो। अरे खुद मतलब कुछ कर नहीं पाए, लोगों को ज्ञान पेल रहे हैं जबरदस्ती का, और उनको कुछ सॉल्यूशन नहीं दे रहे। उनके कुछ वो नहीं कि आप उसको रास्ता दिखा के कुछ करें। आप ये कोशिश कर रहे हैं कि वो मतलब हमेशा मति भ्रष्ट रहे और कुछ कर ना पाए। आप इस रोड में जाके आपको क्या प्राप्ति होगी? आप आज खा रहे हैं, पी रहे हैं, ये तो आपके शारीरिक सुख की बात है। अरे तो क्या इंसान मर जाए अब? आपकी मानसिक सुख कहाँ है बताइए? आप काम कर रहे हैं, जी रहे हैं, कुत्ते की जैसी जिंदगी जी रहे हैं, आ रहे हैं, बीवी बच्चे हैं, काम कर रहे हैं, फिर बच्चे लोगों के साथ खेल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो जा रहे हैं। ये भी कोई जीवन है? अब बताओ इनके हिसाब से जीवन क्या होगा? बकेती पेलना भी जीवन है कोई? कोई उससे पूछ रहा है कि शादी करना चाहिए कि नहीं, आपके माता पिता बोल रहे हैं तो उनकी बात मानिए। मगर आप करना क्यों नहीं चाहते? मेरा मन नहीं। ये तो कोई जवाब नहीं हुआ, मेरा मन नहीं है। अरे हम पूछ रहे करें कि नहीं करें, तो तेरा जो एक्सपीरियंस है वो बताएगा भैया तू आंसर। करने से ये फायदा है, नहीं करने से ये नुकसान है। लेकिन वो उस चीज को जानता ही नहीं तो क्या बता देगा वो? तो वो सिर्फ आपके माइंड में द्वंद्व पैदा करेगा बस। वो आपको सिर्फ कंफ्यूज करेगा। आपको लगेगा मेरे को आंसर मिल गया बोल के, लेकिन आपको आंसर मिला नहीं। आप अपने मन की सुन रहे हो। जो पहले करते थे वो भी अभी करोगे, लेकिन आपको लगेगा कि वाह क्या फिलोसफिकल बात किया यार इंसान। आप किसी की बात मत सुनिए, आप अपने मन की सुनिए। फिर भी आप हमारी बात सुनेंगे ही। अगर हम ऐसा बोल रहे हैं ना, आप किसी की बात मत सुनिए, आप अपने मन की, आप फिर भी मेरी बात सुनेंगे क्योंकि मैं ऐसा बोल रहा हूँ। यही है बोलने का तरीका। और जो मतलब हर चीज में इतना नेगेटिव को क्यों हो सकता है, कैसे हो सकता है, हमें समझ नहीं आता। इतना अपने आप को मतलब आध्यात्मिक व्यक्ति मानते हैं कि मतलब इन लोग अपने आप को परम ब्रह्म की उपाधि दे चुके हैं। इन लोग सर्वज्ञाता सर्वज्ञानी है। इन लोग। इंसान शादी क्यों करता है, और इतने खर्चे क्यों कर रहा है, बैंक्वेट हॉल बुक क्यों कर रहा है? लोगों को दिखाने के लिए।
अरे तो समाज क्यों है? तो एक दूसरे से जुड़ने के लिए तो समाज है ना, नहीं तो फिर क्या मतलब? जानवरों की टाइप नहीं जीते, काहे शादी करते, किसी को ही पेल देते। जब आप इस सभ्य समाज में रह रहे हो तो उसी के टाइप आपका आचरण रहेगा ना। जो चल रहा है उसी के बारे में इंसान कार्य करेगा ना। आप कपड़ा क्यों पहने हैं? आपके कान तो देख के आदमी वो नहीं कर रहा, नाक देख के नाक आपका ओपन है फिर भी, लेकिन आप यहाँ कपड़ा क्यों पहने हैं? यहाँ कपड़ा क्यों पहने हैं बताओ? क्योंकि लोग उसी को देखना चाहते हैं। मैं क्या बोलूँ अब बताओ ना। मैं को कंटिन्यू देखा तो मैं बोला इतना उच्च कोटि का माल कहाँ मिल रहा है यार, इतना उच्च कोटि का नशा कहाँ मिल रहा है, मुझे बताओ, पता बताओ यार। हम भी ले, हम भी इस प्रकार की बकैती करें, खुशियां बांटे लोगों में। लोग फूक रहे हैं, ये खा रहा है तल तल के, पकोड़े बना के खा रहा है उस चीज को, लोग फूक रहे हैं, ये खा रहा है। तो यही फर्क है बस, ये चम है और मतलब अपने थॉट को मतलब रह के चल रहा है 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 चल रहा है, वैसा वाला कुछ भी बोलना है। और आखिरी में सर मुझे क्या करना चाहिए? जो आपका मन करे, आप जिस कार्य में सबसे पारंगत है, जिस कार्य में आप प्रवीण है, उस कार्य को करिए। अगर वो मुझे पता होता तो मैं तेरे से काहे पूछने आता? वो मुझे अगर पता होता तो मैं तेरे से काहे पूछने आता भैया? तू इतना ज्ञान पेल रहा है, तू सॉल्यूशन देगा बोल के तो तेरे पास आए, तेरे बात सुनने आए, मोटिवेशन लेने आए हैं, हाँ? लेकिन तुम मोटिवेशन के नाम पे सिर्फ पद भ्रष्ट कर रहे हो लोगों को। जो एक राइट वे में जा रहा है उसको जबरदस्ती का डिस्ट्रैक्ट कर रहे हो, उसके माइंड में द्वंद्व पैदा करने की कोशिश कर रहे हो आत्म शांति के नाम पे। और घंटा का आत्म शांति मिल रही किसी को? आप मतलब उनके पहले लाइफ में नेगेटिविटी को पुश करोगे, फिर उसको एकदम रिलीफ देने के लिए अपने अंडर करोगे उसको, फिर अपनी मतलब एडिक्टेड कर लोगे कि मतलब वो हमेशा मेरी बात को सुने, मुझे इतनी अहमियत दे कि मैं उसको नेगेटिविटी में ही रखूं हमेशा। ये कोई तो बात नहीं होती यार। या तो चीजें हाँ होती है ना होती है, या तो मैं ये चीज करूंगा या नहीं करूंगा। तो आप बताओगे ना मेरे को पानी पीना, पानी दो बोलोगे, लेकिन ये थोड़ी बोलोगे मेरे शरीर की जरूरत है, मैं खा लेता हूँ खाना फिर पानी पी लेता हूँ क्योंकि मेरे शरीर की, मेरे को भूख नहीं लगा लेकिन मेरे शरीर की जरूरत है। अरे भोसड़ी के खाना खाएगा कि नहीं खाएगा ये पूछ रहा हूं मैं। अभी मन तो नहीं है लेकिन शरीर की जरूरत है। अब इसमें आप क्या उत्तर मानोगे? मैं आपके विवेक के ऊपर छोड़ता हूँ ये सारी चीजें, आप ज्यादा अच्छे से जानते होगे। और अपने धर्म को पढ़िए ताकि कोई भी ऐसे बहरूपिया आपको अपने पद भ्रष्ट ना कर पाए, अपने आराध्य को पूजने में कहीं भी आपको एक संकोच ना हो। आप साइंटिफिक वे में, जो ये साइंटिफिक बात करते हैं उनको खुद साइंटिफिक पता नहीं है कुछ चीज, समझे? साइंटिफिक आज उस चीज को मतलब जो चीज पहले से हो रही है उसको सिर्फ साइंटिफिक प्रूफ कर रहे हैं ये, बाकी चीजें आज हो नहीं रही है। या पहले क्या आसमान से वो नहीं गिर रहा था क्या? वो बाद में प्रूफ किया ना फॉर्मूला लगा के ऐसे हुआ बोल के। क्या उसके पहले वो न्यूटन का सेब गिरा, उसके पहले हग नहीं रहा था क्या? वो कुछ चीज नहीं हो रहा था उसके जीवन में, पहली बार सेब गिरा तो उसको फिर उसको फॉर्मूला मतलब उसके हिसाब से मतलब जो चीज हो चुका है उसको फॉर्मूला बद्ध कर रहे हैं ना ये, तो फिर उसमें साइंटिफिक क्या हो गया? ये तो सेंस की बात है यार। आप इस चीज को पढ़ोगे नहीं फिर भी समझ जाओगे, तो इसको जबरदस्ती का बोलने का क्या जरूरत है? हमें समझ नहीं आता। जो चीज हो चुकी है उसको आप कम से मतलब एक फॉर्मूला में डाल के उसको सिद्ध करने का कोशिश कर रहे हो कि ये ऐसा होता है बोल के, लेकिन वो चीज तो निरंतर तो हो ही रही है ना। आप उसको आज बना के साइंटिफिक वे में प्रूव करना चाह रहे हो, नहीं हो पा रहा तो ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ये चीज। फिर ये हो जाएगा आपके दिमाग में ये अंधविश्वास है, अंधश्रद्धा है, इस प्रकार की बात करोगे आप। क्यों? आप उतना नहीं सोच सकते, उतना नहीं समझ सकते तो वो अंधविश्वास हो गया। ये तो वही वाली बात है, अगर मेरे को दिख रहा है तो वो चीज सही है, नहीं दिख रहा तो गलत हो गई। आपके हिसाब से तो अंधे के लिए कोई दुनिया ही नहीं है फिर। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि वीडियो जैसे ही अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाए। जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। जय भारत, जय हिंद।